विज्ञान हमारे लिए वरदान जो है पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विज्ञान हमारे कामों को आसान करता है, जिसमें बुद्धि और तकनीक का उपयोग होता है, ना कि शक्ति का। इससे हमारा काम आसान हो सकता है। विज्ञान हमारे लिए वरदान किस चीज में है, जैसे कृषि के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में जैसे पहले से लोगों को खेत में जुताई करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था और पहले से सिर्फ एक पहिया और बैल के माध्यम से जाते थे। अब हमारे पास कुछ ऐसे साधन है जिससे हम खेत में आसानी से जा सकते हैं और हमारे खेत इतने पास है कि हम गाड़ी से भी खेत में जा सकते हैं। और जुताई करने के लिए अब हमारे पास ट्रैक्टर है जो थोड़ी देर में हमारा काम आसान कर सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में पहले से हमें कुछ भी न्यूज़ या क्रिकेट मैच देखना होता था तो पहले से सब लोगों के पास रेडियो होता था जिससे वो सिर्फ उसे सुन सकते थे। तो हाँ, हमारे पास टीवी है जिससे हम क्रिकेट मैच को या किसी भी न्यूज़ को लाइव देख सकते हैं और हम उसका आनंद ले सकते हैं। संचार के क्षेत्र में पहले से हमें किसी से बात करने के लिए पत्र का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे पहुंचने में हफ्ते या कई महीने तक लग जाते थे। अब हमारे पास मोबाइल फोन है जो कुछ ही मिनटों में हमारा काम आसान कर सकती है। हमें सिर्फ एक फोन घुमाना है और हमारा काम आसान हो जाएगा। धन्यवाद। विज्ञान यातायात के साधन भी विज्ञान की देन है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार, बाइक या साइकिल का उपयोग करते हैं। ये सभी विज्ञान के आविष्कार है। हम साबुन का उपयोग करते हैं, ये भी विज्ञान द्वारा दिया जाते हैं। हम खाना पकाने के लिए LPG गैस या चूल्हे आदि का उपयोग करते हैं। ये सब विज्ञान की देन है। धन्यवाद। मेरा नाम मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी। मैं आपके सामने होमी भागीर भाभा के बारे में बताना चाहती हूँ। होमी भागीर भाभा एक प्रमुख वैज्ञानिक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिक के विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब अविच्छ श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिक की ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी, सतर्क नियोजित निपुण कार्यकारी थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक का 24 जनवरी सन 1966 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम प्रतिज्ञा नेगी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या प्रयोग है इस टॉपिक को बताना चाहती हूँ। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार, बाइक या बस का उपयोग करते हैं। ये सभी विज्ञान के आविष्कार हैं। हम साबुन का उपयोग करते हैं, ये भी विज्ञान द्वारा दिया गया है। हम खाना बनाने के लिए LPG गैस का प्रयोग करते हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत महत्व है। धन्यवाद। कक्षा 8 की छात्र मैं आपके समक्ष महिला वैज्ञानिक विभा चौधरी के बारे में बताना चाहती हूँ। विभा चौधरी का जन्म 1913 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विद्यालय से ग्रेजुएट थी। उन्होंने फोटोग्राफी प्रोटो के द्वारा मिशन की खोज पर काम किया था। इनकी मृत्यु 2 जून 1991 में हुई। मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी में आपके समक्ष आधुनिक विज्ञान के बारे में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आधुनिक विज्ञान का उदय 16वीं शताब्दी में विज्ञान कांडों के दौरान हुआ था। इसने प्राचीन विज्ञान का विरोध किया जिसमें प्रयोगों और सादियों के बजाय धर्म और अवलोकन का बोलबाला था। आधुनिक विज्ञान प्राकृतिक दृश्य से निकला था जिसका इस्तेमाल 16वीं शताब्दी से पहले किया जाता था। आधुनिक विज्ञान को कुछ विषयों में बांटा गया: गणित, चिकित्सा, भौतिक, जीव विज्ञान। धन्यवाद। मेरा नाम तनुजा
पांडे है। मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के समक्ष विज्ञान और अंधविश्वास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अंधविश्वास में विज्ञान का प्रयोग एक अकंबा संयोजन। विज्ञान और अंधविश्वास दो अलग अलग ध्रुवों पर स्थित है। विज्ञान तत्वों, प्रमाणों और तार्किक सोच पर आधारित है, जबकि अंधविश्वास धारणाओं और तर्कहीन विश्वासों पर आधारित है। विज्ञान का प्रयोग अंधविश्वास को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, इसे कम करने के लिए नहीं। विज्ञान हमें दुनिया को समझने और समझाने में मदद करता है, जबकि अंधविश्वास हमें अज्ञात और अस्पष्टता की ओर ले जाता है। विज्ञान हमें तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। विज्ञान के माध्यम से हम अंधविश्वास के पीछे छुपे हुए कारणों को समझ सकते हैं और उन्हें चुनौती दे सकते हैं। अंत में विज्ञान शिक्षा अंधविश्वास को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब लोग वैज्ञानिक तरीकों और सोच को समझते हैं तो वे अंधविश्वास के प्रति कम रहस्यशील हो जाते हैं। याद रखें, विज्ञान अंधविश्वास का इलाज नहीं बल्कि इसकी रोकथाम है। हमें बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे भविष्य में अंधविश्वास का शिकार न बन सके। धन्यवाद। Good morning, all of you. My name is Sandeep Joshi. I am studying class 8. Today I am presenting topic on brain. The brain is a very important and functional part of our body. So today we discuss about what food and food we taken for our brain's health. First, berries like blueberries, blackberries, darkberries, walnut, avocados, citrus fruit like lemon, orange, fatty fish. Eggs, green vegetable like spinach, dark chocolate, turmeric. Thank you.